वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए हैं सीटेट के, तो सभी में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कम से कम एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन तो हर बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से कोई और भी क्वेश्चन सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ द डिसेबिलिटीज़ आर इंक्लूडेड इन द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो कितने तरह की जो हैं डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड की गई हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में। तो ये जो हैं टोटल 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ जो हैं इंक्लूड की गई हैं। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ब्लाइंडनेस, लो विजन, इस तरह की ये सारी जो हैं मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड कर दी हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए तो आपको याद रहेगा कि कौन कौन सी जो हैं 21 तरह की डिजीज़ या डिसेबिलिटीज़ जो हैं इंक्लूड की गई हैं राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत। टोटल जो है 21 की गई हैं। एज़ पर द राइट्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हु इज़ टर्म्ड एज डीफ। तो जो राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है उसके तहत किसको जो है डीफ माना गया है। तो जो है 70 dB की जो हियरिंग लॉस है दोनों कानों में, 70 dB हियरिंग लॉस इन बोथ ईयर्स जिसके हो उसको जो है डीफ माना गया है डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार। When did the rights of the person with disability एक्ट 2016 come into force? कब से ये जो है लागू हुआ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016? तो ये जो है 19 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था। द टर्म मेंटल रिटार्डेशन इज़ रिप्लेस्ड विद विच टर्म? जो टर्म है मेंटल रिटार्डेशन उसको किस टर्म से रिप्लेस कर दिया गया है डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार? तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जो है रिप्लेस कर दिया गया है। पहले मेंटल रिटार्डेशन कहते थे उसको, अब जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है। विच सेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 डील्स विद द होम एंड फैमिली? तो होम एंड फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए वो कौन से जो है सेक्शन के अंतर्गत आती है डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के? तो वो जो है सेक्शन 9 है राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि होम एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। विच सेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 डील्स विद द ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? तो कौन सा जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज़ बताता है, कौन सा वो सेक्शन है? तो वो सेक्शन है सेक्शन 16, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है टुवार्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटी। सेक्शन 25 ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 डील्स विद, जो सेक्शन 25 है वो किस चीज़ के साथ डील करता है? तो वो जो है हेल्थ केयर के साथ डील करता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी इज़ प्रोवाइडेड इन डैश सेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो वो कौन से एक्ट के कौन से जो है सेक्शन के अंतर्गत आती है? वो आती है सेक्शन 21 ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो सेक्शन 21 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये मर्ज हो गया है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन सेक्शन 21 के अंतर्गत जो है ये आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। सेक्शन 32 ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 प्रोवाइड्स। तो जो सेक्शन 32 है वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को? तो वो रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को, रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। विच सेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 डील्स विद द प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूएलिटी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट? अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके खिलाफ अगर क्रूएलिटी की जा रही है या इनह्यूमन ट्रीटमेंट की जा रहा है तो कौन सा वो सेक्शन है जो उसको प्रोटेक्शन देता है? तो ये सेक्शन जो है सेक्शन 6 है, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत क्रूएलिटी और इनह्यूमन ट्रीटमेंट के खिलाफ जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी को प्रोटेक्शन देता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर पसंद नहीं आ रही है, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं ताकि उसको आगे इम्प्रूव किया जा सके। सेक्शन 12 जो है 2016 डिसेबिलिटी एक्ट का क्या डील करता है? तो ये जो है एक्सेस टू जस्टिस, मतलब कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी जस्टिस
सेम मिलना चाहिए जैसे बाकी लोगों को मिलता है, तो जो है ये सेक्शन 12 के अंतर्गत आती है। विच सेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 डील्स विद द स्पेशल स्कीम एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए स्पेशल स्कीम्स और स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है? ये सेक्शन 37 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 10 ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 डील्स विद। सेक्शन 10 किसके साथ डील करता है? तो सेक्शन 10 जो है रिप्रोडक्टिव राइट्स, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के भी जो है रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनको डील करता है सेक्शन 10। फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको कोई कमी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। If a child writes 16 as 61 and gets confused between B and D, this is a likely case of। अगर कोई चाइल्ड है जो 16 को 61 लिखता है और B और D में कंफ्यूज हो जाता है, तो ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटी का एक उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी।